नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश कार्यालय के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर देश की एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदि रंग शिल्पकार महोत्सव में शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश कार्यालय के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के समय देश का विभाजन भारत के इतिहास की बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन विभाजन की नींव भी रखी गई थी। विभाजन के दौरान 40,000 से अधिक लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन और षड्यंत्रों के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूती से आवाज उठाई थी। भारत की अखंडता और एकता के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। एक देश में दो विधान जैसी विसंगति को समाप्त करने का श्रेय भी डॉक्टर मुखर्जी के संघर्ष को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में वंदे मातरम का पूरा स्वरूप साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की भावना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश भर में सभी वर्गों और धर्मों के लिए सुझाव लिए गए हैं और सरकार को 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ सत्याग्रह किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। आज हम सब उनको याद करते हैं। उनकी विचारधारा और उनकी दृढ़ता के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सहित हम सब लोग उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और नई पीढ़ी उनके बलिदान को याद करे और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को हर समय लगाने के लिए तत्पर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज के इस अवसर पे हमारे सबके आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुरेश पचौले जी, रामेश्वर जी, महापौर जी, रविंद्र यती जी, तेज बहादुर जी, हमारे सभी राहुल जी, सुमित जी, हमारे प्रभारी जी सहित सभी यहाँ हमारे नेताओं के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आज हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके सिद्धांतों पे चलने का प्रयास करेंगे, ऐसा निश्चय करते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे। आज के दिन खासकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के इस आह्वान पर माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी,
हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे प्रभारी जसवंत सिंह जी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, माननीय विधायक सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि त्रिवेदी जी, महापौर जी, सभापति जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हम सबका सौभाग्य है हम एक ऐसी पार्टी के संवाहक हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने अपने जीवन की आहुति इस देश के तत्कालीन समय की एक बहुत बड़ी गलती जो आजादी के बाद कश्मीर के साथ भारत में विलय होने के समय जो त्रुटि छोड़ी, उसका परिणाम रखे 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की बाद में उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे एक नहीं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी कुछ षड्यंत्र हुए। इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव वे एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। उनकी क्रांति मिसाल हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूं और खास करके मैं उनके आधार पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल में शासन के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ आज हम और आनंद में डूबते हैं। जब बंगाल जैसा हमारा संस्थापक अध्यक्ष का राज्य हमारे हाथ में नहीं था तो मन में कष्ट था कि काश बंगाल भी हमारे साथ होता, और आज बंगाल प्रचंड बहुमत के साथ हमारे साथ है। और बंगाल के साथ साथ हमें लिए और गौरव की बात है वो वंदे मातरम का पूरा गान, जिसके कारण से हम अपना रोम रोम पुलकित रोमांचित होने के साथ इस जगदम्बा के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति अपनी आदरांजलि देते हैं। आज हमें अच्छा लगता है कि जनगण मन भी पूरा होता है और वंदे मातरम भी पूरा होता है, क्योंकि जिस दिन वंदे मातरम कटा था उसी दिन भारत के विभाजन की नींव रख दी गई थी। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान, तो एक विधान में जो विसंगति थी आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अभी तक जो जानकारी में आया है, समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच, सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए हैं। ये हमारी अपनी भावना है कि हम चुपचाप कोई काम नहीं करना चाहते। सबका विश्वास, सबका विकास, हम जो अपने भाव के आधार पर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कानून बनाने में भी उसी भाव को परिलक्षित करते हुए, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के, हमारे नए राज्यसभा सदस्य भी पधारे हैं, रजनीश अग्रवाल जी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। ये हमारी पार्टी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए अर्श से फर्श और फर्श से अर्श कार्यकर्ता के लिए सब बराबर है, संगठन भी और सरकार भी। हमारे बीच ये जो कार्यकर्ता के अंदर बनने वाला ये जो गुण है, जो हमारे लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाता है, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य संस्कृति, हमारे सिद्धांत, ये सब समाज अनुकूल और देश अनुकूल होते हैं। आइए हम पुनः अपने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को स्मरण करते हुए एक बार फिर आगे बढ़े और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नंबर 1 का स्थान हासिल करेगा। इसी भाव के आधार पर मेरे साथ बोले भारत
माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों, आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र और भोपाल मेट्रो परियोजना से जुड़े फैसलों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। किसान हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर भी दिया गया। बैठक के दौरान किसान सम्मान निधि से जुड़े विषयों पर चर्चा भी हुई। सरकार का कहना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को लागू किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। कैबिनेट ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी। करीब 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद कई परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है। बैठक में भोपाल मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है। पहले परियोजना की अनुमानित लागत 6,941 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए किया गया है। आज मध्य प्रदेश शासन की मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हर जिले से और हर नागरिक से इसके अंदर सुझाव मांगे गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा SMS हमने पूरे प्रदेश की जनता ने किए विभिन्न वर्गों में, और उसके माध्यम से ही 9-10 लाख सुझावों का आना एक अभियान के रूप में हमने इसे पूर्ण करा है। और जन भावनाओं को देखते हुए समान नागरिक संहिता का बिल 5 जुलाई को जो आएगा उसके बाद हम इस विधानसभा सत्र में संभव हुआ तो इसे लाने का प्रयास करेंगे। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 4 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उसमें जन कल्याण से जुड़े सिकल सेल के अभियान में उन्होंने विशेष रुचि ली और सिकल सेल के ऊपर हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सिकल सेल का एक बड़ा सम्मेलन किया गया और इसके सारे बिंदुओं के ऊपर बृहद परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी हुई और इस अभियान को गति दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति कुनों में मध्य प्रदेश का जो चीतों का संवर्धन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ था और जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। वे वहाँ पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, चीतों के संरक्षण को, चीतों की जो प्रजाति का लगातार हमारे वृद्धि हो रही है, इस सब के बारे में उन्होंने देखा और यह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि देश के राष्ट्रपति इन सारे मुद्दों के लिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 दिन के प्रवास पर रही हूँ।
इस पूरे समय काल में बांधवगढ़ को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक श्रेष्ठ रिजर्व या प्रबंधन के रूप में इसको प्रथम अवार्ड दिया गया गोवा में कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी के साथ में जल गंगा अभियान निरंतर मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही उन्होंने इस पर विशेष बल दिया। और जिस तरीके से जल गंगा अभियान को ग्राम पंचायत में एक गांव के स्तर तक जाकर के काम किया गया, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा वृहद आयोजन किया जाए और जो जल संरचनाओं का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चा की जाए। वो अन्य जो कार्य बाकी रह गए हैं, जितने भी हैंडपम्प हैं, बावड़िया कुएं हैं, पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, इनके बारे में और जितने कार्य बाकी वो 30 जून के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें जो अभी तक की आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों में जल गंगा अभियान के ऊपर हमारे यहाँ देश के अंदर मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे करीब करीब 10 जिले डिंडोरी, खंडवा तथा शहडोल फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर आए हैं तथा खंडवा तथा इंदौर नगरी निकाय 2 देश के 10 नगरीय क्षेत्रों के अंदर से आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अभियान को प्राप्त हुई है। इसी के साथ में किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका सिंगल क्लिक से वितरण किया गया। और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ 23 जुलाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और इसमें 15 दिनों तक समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति यह एक पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा। इसी के साथ में अगले माह 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का एक पखवाड़ा पूरे उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाएगा। और उसका प्रेजेंटेशन भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया कि सभी स्कूलों के अंदर किस तरीके से गुरु के प्रति संस्कार कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, उनके लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अलग अलग नाटक और पूजा संस्कृति और हमारे संस्कृति के विकास को किया जाए। तो यह पूरा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाएगा और इसमें हर सांदीपनी स्कूल में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का समय और शिक्षकों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसी के साथ में जो हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214
हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ किसान वर्ष जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था, जो 2026 हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। वह ऋण करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटा जाता है। अभी उसमें शर्त रहती है कि रबी और खरीफ के अलग अलग ऋण को बैंक के अंदर चुकारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी कला से आर्थिक मदद का मार्ग भी निकलेगा। आदिरंग महोत्सव शिल्पकारों का लघु कुंभ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं, ताकि जनजातीय युवाओं को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों की विलुप्त होती कलाओं को संरक्षण मिलने से कलाकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आदिरंग महोत्सव को आदिवासी शिल्पकारों का लघु कुंभ बताया है, जो उनकी पारंपरिक कला, संस्कृति और उत्पादों को बाजार से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रामलाल जी रोतेल साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु भैया, हमारे बहुत पुराने साथी जिनके पिताजी के साथ भी हमें काम करने का मौका मिला और इनके साथ भी बरसों रहे, ऐसे बालाघाट के बहुत एक्टिव विधायक और अभिनेता वरिष्ठ नेता हमारे माननीय आयोग के सदस्य भगत सिंह जी, मंगल दुर्वे भैया, इस निदेशक महोदय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आदरणीय डॉक्टर विद्या राकेश जी, ट्राइबल डिपार्टमेंट के टीएस महोदय गुलशन बामरा जी, तरुण राठी साहब, उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथी मित्रों, जनजाति कलाकार ये आदिरंग शिल्प महोत्सव का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में जो समापन हो रहा है, मैं समझता हूं कि सारे वो कलाकार जो दूर दराज क्षेत्र से आए, हमारे गुरुजी बैठे चाड़ा से, बहुत पुराने मास्टर भी रहे ना मुख्यमंत्री जी, अब रिटायर हुए, मैं इनके गांव भी गया था, चाड़ा से आए हिडोरी जी, और ऐसे अनेक कलाकार जो मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ियां, प्रथाएं और परंपराओं को लेकर के इस ऐतिहासिक गौरव ट्राइबल्स का आज यहां देखने को मिल रहा है। इन कलाकारों को हम कैसे प्रोत्साहित करके इनकी शिल्प कलाओं को कैसे आगे बढ़ाकर इनके जीवन में खुशियां लाएं, मैडम का ये प्रयास निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री के जब नॉलेज में आएगा हम इसमें और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अभी चूंकि हमें हमारे मुखिया को सुनना है, इसलिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आदिरंग महोत्सव खास करके शिल्पकारों का ये लघु कुंभ और इस मंच पर विराजमान जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय सदस्य भगत सिंह नेताम जी, माननीय सदस्य मंगल सिंह दुर्वे जी, यहाँ की निदेशक डॉक्टर विद्या राकेश जी, पीएस प्रमुख सचिव गुलशन बाबरा, कमिश्नर तरुण राठी, इस अवसर पर आगंतुक समस्त अतिथिगण, यहाँ के संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों,
ये सुखद संयोग भी है आपके इस शिविर के समापन के साथ कल रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है और हमारे गोंडवाना के बेल्ट में और गोंडवाना तो क्या पूरे देश के अंदर हमें गर्व है कि जहां वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने शासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, सत्ता के संचालन से तमाम प्रकार की संस्कृति के साथ अपने स्वाभिमान का एक अलग प्रकार का जीवन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उस मुगल सत्ता के सबसे बड़े शक्तिमान सम्राट के सामने भी अपने बलिदान की आहुति भले ही दे दी, लेकिन देश का स्वाभिमान बढ़ाया। ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और केवल रानी दुर्गावती की जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, ये रानी कमलापति का भी अमर पराक्रम का क्षेत्र है। हमारे लिए ये अलग प्रकार का प्रदेश है, जहाँ एक और राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के क्षेत्र में, जिनके शासन काल में पृथ्वी के भूभाग से सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसे राजा भभूत सिंह अपने उस काल के शासकों के खिलाफ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान देते हैं। हमारी ये आदिवासी संस्कृति गौरवान्वित होती है ऐसे नायकों के नाम सुनकर के। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, लंबी परंपरा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब हमारी सरकार बनी तो हमने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को सम्मान देते हुए 3 विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी अंचल में खोलने का सबसे पहले निर्णय किया। टंटिया मामा खरगोन, तात्या टोपे गुना और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय खोले। और ऐसे में ये शिल्पकार का महोत्सव 2026 और कला संस्कृति के माध्यम से, वैसे तो आदि का मतलब प्रथम, और प्रथम से हमारी अपनी पहचान उस नाते से भी है कि मानव बस्तियों का सूर्य का भारत के बाहर जाकर के कहीं प्रकाश फैला होगा, तो ये हमारे वनांचल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर सनातन संस्कृति की, प्रकृति प्रेम की अमर धारा बहाने वाले हमारी गौरवशाली संस्कृति, जो कदम कदम पर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वो ब्रह्मांड है, ऐसे में अपनी प्रकृति के अंदर वो सारे रंग भरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर अपने एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा आए। कितना अच्छा लगता है। हमारी अपनी सारे में स्टॉल पे होकर के आया हूँ और हमारे भाइयों बहनों ने रंग चटक रंग के साथ भी, और कितने अच्छे प्रकार से क्या क्या कलाकृतियां बनाई। और ये एनआईडी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से उनकी जो परंपरागत ट्रेडिशनल कला है, उस कला को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए कहीं लैंप अच्छे बन गए, कहीं मोमबत्ती का स्टैंड बन गया, और नीचे का स्टैंड जो परंपरागत कला है उसकी तरफ हमको आकर्षित करता है। ऐसे में ये जो हमारा शिल्पकारों का जो महोत्सव हुआ है, और खास करके डिडोरी, मंडला, बालाघाट, खरगोन का बेल्ट, हर एक जगह के अलग अलग कलाकारों के साथ ये जो शिविर का आयोजन किया है। और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर, जिनके माध्यम से भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, केवल बोलने का नहीं, करके दिखाने के लिए हर एक जगह पर, हर एक तरह से, मैं तो और इस बात को आनंद के साथ बोलता हूँ, बीता पूरा सप्ताह हमारी आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शासनकाल से भारत का लोकतंत्र एक तरफ गौरवान्वित हो रहा, और पूरा सप्ताह उन्हें मध्य प्रदेश के साथ गुजारा। जोरदार अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से वो हर एक अंचल में बैतूल, हमारे आदिवासी समाज के साथ अध्यात्म की दुनिया के लिए प्रजापति ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के साथ उनने कार्यक्रम में शामिल हुए। सिकल सेल एनीमिया की एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। ओंकार महाराज ओंकारेश्वर धाम पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में
जो संकल्प लिया कि सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने और भी रानी दुर्गावती के नाम पर विश्वविद्यालय जो स्थापित था, तो दीक्षांत समारोह में भाग लेकर, और इसी के साथ योग का भी हमारा आदि शंकराचार्य जी के पहले महादेव को एक तरह से आदिदेव महादेव के नाते से जाना जाता है। और हमारे आदिवासी अंचल में यही तो बड़ा देव होते हैं, जिनकी पहचान बड़ा देव के माध्यम से हमारी उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करती है, जहां हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। नई समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवशाली जनजातीय विरासत के मैं आपके सबके माध्यम से साक्षात दर्शन भी कर रहा हूँ। आज मैं अपने पुरखों के गौरव, उनकी अमर विरासत को पाने और सजोने में सक्षम इस पीढ़ी के माध्यम से भविष्य में ये जो ख्याति हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये हमको गर्व और गौरव दिलाती। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजातीय परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धारा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ सुंदर आयोजन की, और इसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर भी और जीवन के बाहर भी खासकर हमारी इस कला संस्कृति को समृद्ध करने का परमात्मा हमको संकल्प दिलाए, और कला के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आर्थिक मदद का भी एक मार्ग निकलेगा। मन के अंदर इस भाव को बना करके रखे कि हाँ, हम अपने देश की इस गौरवशाली विरासत के भरोसे से दुनिया के अंदर इस शिल्प का डंका बजाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।